अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है स्क्रैपिंग बाय। पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। अच्छा, स्क्रैप बाय करने का मतलब होता है कि जब आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हो, मतलब आपके पास इतने थोड़े पैसे हों कि मुश्किल आप गुजर बसर कर रहे हो। जिस तरह का एग्जाम्पल देखें, टू हैव ओनली इनफ मनी टू पे फॉर द बेसिक नीड्स यू नीड। और इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करें, इवन विद बोथ ऑफ अस वर्किंग वी कैन जस्ट इनफ टू स्क्रैप बाय। यहाँ तक कि हम दोनों काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम सिर्फ इतने पैसे कमा रहे हैं टू स्क्रैप बाय के बमुश्किल गुजारा हो जाए। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि भाई एडिटोरियल है किस बारे में। बेसिकली एडिटोरियल जो है ना, एक वर्ल्ड बैंक की जो है ना वो रिपोर्ट आई है, उसमें जो है ना उन्होंने बड़ी ग्रिम पिक्चर जो है ना वो पेंट की है। बड़ा उन्होंने बताया है कि भाई बड़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं और बड़ा मुश्किल सूरत हाल है पावर्टी को, गुर्बत को लेके पाकिस्तान में। तो उस हवाले से आप कह लें कि इन्होंने बताया है कि बहुत मुश्किल से ये लोग ना गुजारा कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैप बाय कर रहे हैं, क्योंकि वो महंगाई है वो जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अब ये इसमें हम देखेंगे कि क्या वर्ल्ड बैंक ने कहा है और इसके क्या असरात होंगे, खासतौर पर वल्नरेबल सोसाइटी पे जो पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, अच्छा करेंगे जी। द वर्ल्ड बैंक has painted a very bleak picture of Pakistan's economic landscape। उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक ने है ना वो पेंट किया है बड़ी ब्लीक पिक्चर, बड़ी ग्रिम पिक्चर। किसके बारे में? पाकिस्तान की वो माशी जो मंजर कशी की है उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, पेंट करना वैसे तो मतलब एक दीवारों पे पेंट वगैरह होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या मकसद है, वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है कि उन्होंने एक बताया है पाकिस्तान की मईशत के बारे में, उसके बारे में एक तरह की तस्वीर कशी की है कि क्या होगा, क्या आउटलुक होगी मुस्तकबिल में, क्या होगा। और वो कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रिम है और बहुत ज़्यादा ब्लीक पिक्चर इन्होंने पेंट की है वर्ल्ड बैंक वालों ने। अच्छा, आगे देखें और क्या कहती है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। The World Bank's macro poverty outlook states that poverty is estimated to have increased last fiscal year due to skyrocketing food and energy prices, a struggling labor market, and the aftermath of catastrophic floods। अच्छा, अभी कह रहे हैं यो WB क्या है? वर्ल्ड बैंक की वो मैक्रो पावर्टी आउटलुक है, वो क्या बताती है? वो बताती है कि वो पावर्टी है, गुर्बत है, वो ऐसा तखमीना कह सकते हैं, अंदाज़ा कह सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये इंक्रीज़ हुई है, इसमें इजाफा हुआ है लास्ट फिस्कल ईयर, जो पिछला माली साल है उसमें इजाफा हुआ है। और किस वजह से हुआ है? स्काई रॉकेटिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। स्काई रॉकेट का ज़्यादातर हमारे पास ये प्राइसेस वगैरह के साथ यूज़ होता है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिस तरह स्काई रॉकेट होना क्या मतलब होता है, ख़ासतौर पे कोई प्राइस रेट या अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज़ करे वेरी स्टीपली और रैपिडली, बड़ी तेज़ी से बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इंक्रीज़ हो जाए, वहाँ पे हम ये स्काई रॉकेट यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो इसकी वर्ल्ड बैंक की जो मैक्रो पावर्टी आउटलुक है वो बताती है कि गुर्बत जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है पिछले माली साल में। किस वजह से? वो बहुत तेज़ी से वो फूड एनर्जी प्राइसेस में इजाफा हुआ है उसकी वजह से। और उसमें क्या कहा है, एक तो ये कह रहे हैं तेज़ी से इजाफा हुआ है फूड एनर्जी प्राइसेस, उसमें नंबर 1। नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ये स्ट्रगलिंग लेबर मार्केट, नंबर 2। और तीसरी उन्होंने क्या बताया किस वजह से हमने यहाँ पे हमारी आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा ग्रिम है, वो आफ्टरमैथ ऑफ कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स, जो तबाहकुन जो हमारे पास ये सैलाब आए थे तो उसके बाद के हालात हैं, तो उस हवाले से इन्होंने बड़ी ग्रिम पिक्चर पेंट किया। तो ये तीन जो थे आप अवामिल आप कह लें जिसकी वजह से हमें मुश्किलात देखने को मिली। और कह रहे हैं कि दिस इज़ कॉज फॉर ग्रेव कंसर्न। उनका ये वजह होनी चाहिए बहुत ज़्यादा शदीद खदशात के बारे में, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा जो इन्होंने ग्रिम पिक्चर पेंट किया उस बारे में। अच्छा, अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू WB वर्ल्ड बैंक के मुताबिक क्या है, मोर देन 10 मिलियन पीपल आर टीटरिंग ऑन द एज। उनका 10 मिलियन लोग जो है ना, यानी कि कितने हो गए, 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं, तो अब हमारे पास 1 करोड़। तो उन्होंने कहा 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना वो क्या है, टीटरिंग ऑन द एज। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ईडीएम है टीटरिंग ऑन द एज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू emphasize that something seems to be in a very unstable situation or position। कुछ चीज़ बिल्कुल ही आप कह लें कि तबाही के दहाने पे हो, अनस्टेबल हो, लड़खड़ा रही हो, बिल्कुल आप जो है ना वो तबाही के दहाने पे आप इस तरह समझ लें ना, इस तरह हो कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आने वाले हो। तो वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना बिल्कुल टीटरिंग ऑन द एज, या बिल्कुल ही है ना आप कह लें तबाही के दहाने पे हैं, एंड कुड फॉल बिलो द पावर्टी लाइन, और वो गिर सकते हैं कहाँ, बिलो द पावर्टी लाइन, गुर्बत की लकीर से नीचे जो है ना वो आ सकते हैं, इफ़ मैटर्स वर्सन, अगर ये मामला जो है ना और ज़्यादा ख़राब हुए। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी the most urgent concern arises from the staggering impact of inflation on our nation's most vulnerable populations। उन्होंने कहा जो सब ज़्यादा अर्जेंट कंसर्न है
वो जो खदशा है वो किस वजह से आता है, वो जो स्टैगरिंग इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का जो बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, असर है किस पे, जो हमारी नेशन के सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो हार्डली हिट जो पॉपुलेशन है उन पे सबसे ज़्यादा असर होगा। और वो क्या है, reaching a multi-decade high of 29.2% in fiscal year 2023। तो ये बढ़ के हमारे पास जो है ना इन्फ्लेशन का जो असर है वो यहाँ पे ये आ जाएगा कि हम कितनी ज़्यादा हमारे पास महंगाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 29.2% फिजिकल ईयर 23। और ज़ाहिर है इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है वही ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट आएगा। और कह रहे हैं विद द फूड एंड एनर्जी प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू सर्ज द परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर इज फर्दर एरोडेड। उनका इसके साथ ही जो फूड एनर्जी प्राइसेस है ना वो जारी है सर्ज होना, सर्ज होता है इजाफा होना, उसमें जो इजाफा हो रहा है तो ये परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर है आपकी कुव्वत खरीद, ठीक है, ऑफ द पुअर, गरीब की कुव्वत खरीद है इस फर्दर एरोडेड, वो और ज़्यादा ख़त्म हो गई है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर गुर्बत आ जाती है तो अगर आपके पास पहले भी 10 रुपये हैं बाद में भी 10 रुपये हैं, महंगाई हो जाए तो आपकी जो अगर आप फर्ज करें 10 रुपये में पहले 2 चीज़ें खरीद सकते थे, अब आप 10 रुपये में एक चीज़ खरीद सकते हैं, तो क्या है आपकी कुव्वत खरीद क्या है कम हुई है। तो उन्होंने कहा इसी वजह से ही, क्योंकि जो फूड एनर्जी प्राइसेस हुई हैं तो आम गरीब शख्स की जो कुव्वत खरीद है वो क्या है कम हुई है। This has led to a situation where basic necessities are becoming increasingly unaffordable for many। और ये हमें इस सिचुएशन पे उस सूरत हाल पे ले गया है जहाँ ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो क्या है इंक्रीजिंगली अनअफोर्डेबल हो रही हैं, क्या वो पॉसिबल नहीं है कि उसे अफोर्ड कर सकें, उसे ले सकें फॉर मैनी अक्सर लोगों के लिए, पुशिंग दम फर्दर इनटू पॉवर्टी, और उनको वो मजीद जो है गुर्बत की तरफ धकेल रहा है। Inflation is projected to remain alarmingly high in the upcoming years with a 26.5% estimate for fiscal year 24। उनका इन्फ्लेशन इसमें ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि ये क्या है हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा होगा आने वाले सालों में। और जो एस्टिमेट है फिजिकल ईयर 24 के लिए वो कितना है 26.5%, ठीक है। अच्छा, और क्या करेंगे जी, while there is some hope for a moderate decline in subsequent years, उन्होंने कहा जहाँ कुछ उम्मीद है कि हमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिलेगी, कुछ कमी देखने को मिलेगी आने वाले सालों में, the damage has been done, लेकिन जो नुकसान है वो पहले ही क्या है हो चुका है। The burden of this price increases falls disproportionately on the shoulders of those who can least carry it। और इनका जो बोझ है ये इन प्राइसेस इंक्रीज इसका, ये ऑयल और ये सारी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, लेवी जो इजाफा हो रहा है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली होता है उन लोगों पे जो सबसे कम इसका बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस तरह देखें अगर पेट्रोल 300 रुपये है और फिर 350 रुपये हो जाता है, तो अब जिसकी तनख्वाह 10,000 है और एक बंदा जिसकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये है, तो ज़ाहिर है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली उस पर असर पड़ेगा, गरीब बंदे पे और ज़्यादा वो पिस जाएगा और जो अमीर बंदा है उसको ज़ाहिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनका ये जो इजाफा हो रहा है कीमतों में, इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है डिस्प्रोपोर्शनेटली आएगा, ठीक है। अच्छा, The report also highlights that deteriorating wages and job prospects have made it even tougher for families to break free from cycle of poverty। उनका रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है, उजागर करती है कि जो इसमें जो ख़राब होते तनख्वाहों के और जॉब प्रॉस्पेक्ट हैं, उम्मीद के जी जॉब मिलनी है, वो और ज़्यादा उसने ना टफ़र कर दिया है, मुश्किल बना दिया है फैमिलीज़ के लिए कि वो ये गुर्बत का ये सारा ये साइकिल है, चक्कर है, उससे क्या है बाहर निकल सकें। It is crucial for policymakers to address these issues head-on and implement measures that ensure decent work and fair wages for all। उन्होंने कहा कि जी अब ये क्रूशल है, अहम है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो सारे इश्यूज़ को एड्रेस करें, उसको हल निकालें और इसको क्या है इन सारे इश्यूज़ को हेड ऑन लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सामने से, और पूरी अपनी एफर्ट के साथ इसका मुकाबला करें और इम्प्लीमेंट करें, नाफिज करें वो मैयर्स इक़दाम जो यकीनी बनाया जा सके कि जी डिसेंट वर्क और फेयर वेजेस मिल सकें। Further, contributing to the economic insecurity is the high petroleum levy and energy tariff adjustments। और उनका मज़ीद जो हमें आ रही हो माशी है ना अदम इस्तेकाम हमें देखने को मिल रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है कि वह हाई पेट्रोलियम लेवी है और जो एनर्जी टैरिफ एडजस्टमेंट है उसकी वजह से जो है ना वो और ज़्यादा हमें माशी अदम इस्तेकाम देखने को मिल रहा है। A holistic approach that addresses the energy sector's views and reduces the burden on households has become a prime importance। उन्हें एक होलिस्टिक अप्रोच जो है ना जो एड्रेस करे, जो हल निकाले एनर्जी सेक्टर की जो भी मुश्किलात हैं और कम करे बर्डन बोझ को हाउस होल्ड्स पे, वो एक जो है ना हैज़ बिकम ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। वो एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है।
अच्छा, और यहाँ पे जो अप्रोच की बात की है वो बात करें हॉलिस्टिक अप्रोच की। हॉलिस्टिक अप्रोच होती है जब आप मजमूई तौर पे किसी चीज़ को देखते हो ना, किसी चीज़ को टुकड़ों में नहीं देखते। तो यहाँ पे बात करें कि जी एक ओवरऑल जो है ना एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। जो एनर्जी सेक्टर की मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करे। अच्छा, उसके साथ ही इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने किस बारे में जो है ना वो खबरदार किया है। WB also warns of dwindling foreign exchange reserves, a situation which necessitates stringent import control and could hinder economic recovery. और उनका वर्ल्ड बैंक जो है ना वो किस बारे में खबरदार किया है। ये dwindling foreign exchange reserves हैं, ये कम होते foreign exchange reserves हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो ज़रूरी बना देती है कि बड़े stringent, बड़े सख्त इम्पोर्ट कंट्रोल नाफिज किए जाएँ और जो है जो किधर गया सिचुएशन विच नेसेसिटेट्स स्ट्रिंजेंट इम्पोर्ट कंट्रोल एंड कुड हिंडर इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, तो उन्होंने कहा इम्पोर्ट कंट्रोल बड़े सख्त होने चाहिए। सिचुएशन विच नेसेसिटेट्स स्ट्रिंजेंट इम्पोर्ट कंट्रोल एंड कुड हिंडर इकोनॉमिक रिकवरी, और उन्होंने कहा वो क्या है एक रुकावट बन सकते हैं जो इकोनॉमिक रिकवरी में। तो उस सिचुएशन से यहाँ पे बचने की बात कर रहे हैं कि फिर ज़रूरी हो जाता है कि स्ट्रिंजेंट इम्पोर्ट कंट्रोल जो है ना वो लाए जाएं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं इट इज़ अ प्रिकेरियस सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर केयरफुल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और इनका बड़ी प्रिकेरियस, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन सूरत हाल है जो डिमांड करती है कि एक बड़े सोच समझ के जो है ना वो केयरफुली मैनेज किया जाए और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हमें देखने को मिले। The government must focus on policies that not only stimulate economic growth but also ensure that its benefits are felt by all segments, especially those at the bottom of the pyramid. उनका गवर्नमेंट को यह है ना वो सारा अपना फोकस किस पे रखना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनाने पे जो ना सिर्फ जो है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दें बल्कि यकीनी बनाएं कि उसके वो बेनिफिट्स हैं, उसके वो समरात हैं, इसके वो फ़वायद हैं, वो तमाम सेगमेंट्स तक जाएँ। खासतौर पर वो लोग जो बिल्कुल गुर्बत की निचली सतह पे हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड हैं। Poverty is a pressing issue that demands immediate attention and concerted efforts from our government and society at large. मैंने कहा पावर्टी एक प्रेसिंग इशू है, यानी कि एक ऐसा इशू है जिसको टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये डिमांड करता है, तकाजा करता है कि फौरी मतलब इस पर अटेंशन दी जाए और मिल के कंसर्टेड एफर्ट्स किए जाएँ गवर्नमेंट की जानिब से और सोसाइटी की जानिब से एट लार्ज के मतलब हर एक की जानिब से है ना अपना उसका हिस्सा पार्ट अदा किया जाए। It is a time to put aside political differences and work towards a more equitable and prosperous future for all Pakistanis. उनका ये वक्त है कि जो हम बिल्कुल तर्क कर दें जो भी हमारे सियासी आपस में इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं, और वर्क करें, काम करें टुवर्ड्स अ मोर एक्विटेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर के जहाँ पे वो फ्यूचर है, वो मुस्तकबिल है, वो बड़ा प्रॉस्परस हो, खुशहाल हो, एक्विटेबल हो तमाम पाकिस्तानीज़ के लिए। तो चैलेंज इज़ नॉट इनसरमाउंटेबल। उनका ये चैलेंज है वो इनसरमाउंटेबल नहीं है। इनसरमाउंटेबल ये होता है कोई एक ऐसी चीज़ जिसको यह है ना वो आप ओवरकम ना कर सको। तो उन्होंने कहा ठीक है चैलेंज बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड बैंक की सारी हम रिपोर्ट भी देखें, आउटलुक है वो बड़ी ग्रिम है, उन्होंने बड़ी ब्लीक पिक्चर पेंट की है वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन ये चैलेंज है वो इनसरमाउंटेबल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई हम इस से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, मुश्किल ज़रूर है, जो जितने भी हमने डेटा भी देखा है, लेकिन उन्होंने कहा ये इनसरमाउंटेबल नहीं है। और कह रहे हैं लेकिन साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, इट रिक्वायर्स यूनिफाइड एंड डिटर्मिन एफर्ट। मतलब इसके लिए ज़रूरी है सब मिल के एक डिटर्मिन पूरी अपनी जद्दोजहद के साथ कोई एफर्ट करें ना, उसकी ज़रूरत है। फिर ही हम सारे ये हम है ना जिस तरह ये इसका टाइटल ही था स्क्रैप बाय कि बड़ी मुश्किल से हम गुजारा करें तो उधर से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है एक कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी ये इसमें हमने अपना व्हाट्सएप पे अपना चैनल भी स्टार्ट किया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल के नाम से चैनल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 0312 419 1070 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में, जहाँ पे हम रोज़ जो है वो PDF शेयर करते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स भी हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।